वक्फ संशोधन कानून को लेकर देश भर में विरोध देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में पलामू के हुसैनाबाद में हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे। इस विरोध प्रदर्शन को विभिन्न राजनीतिक दल ने भी समर्थन दिया और खुद जुलूस में साथ चले। बता दें कि हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र के गांव से हजारों की संख्या में लोग हुसैनाबाद स्थित लंबी गली इमली मैदान के पास जुटे, जहां तिलावते कुरान के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लोगों के हाथों में तख्ती थी और तख्ती में केंद्र सरकार के खिलाफ स्लोगन लिखे हुए थे। इसके बाद तमाम लोग कतारबद्ध होकर मौन जुलूस निकालकर अनुमंडल कार्यालय पहुंचे। जुलूस में शामिल तमाम संगठन के लोग और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक सुर में कहा कि किसी भी कीमत पर इस कानून को देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि शिया मस्जिद के इमाम जुमा मौलाना सैयद सजीर रिजवी ने क्या कुछ कहा और कैसे केंद्र सरकार पर हमला बोला है। और हम उसके हिफाजत करने वाले इंसान हैं, इस मुल्क के बाशिंदे हैं। हम सरकार से ये अमन मार्च निकाल कर फिर से अपील करते हैं कि इसको वापस लेने का काम ले। हम अपनी अदालत के ऊपर पूरा यकीन रखते हैं और इस सिलसिले में हमारी बड़ी तंजीमें अदालत का रुख कर चुकी हैं और अदालत ने अपने पहले बयान से पहले मरहले में खुद बता दिया है कि ये बिल असल में मुसलमानों को डसने का काम करने वाला है। इससे कोई मुसलमान का फ़ायदा होने वाला नहीं है। लिहाजा अभी भी हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं, यहाँ पर जमा हुए अमन सलामती के साथ ये मार्च निकाला है कि अगर हुकूमत अंधी बहरी हो गई है तो अपने कानों को खोल ले, आँखों को खोल ले और देख ले पूरे मुल्क में मुसलमान, और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि जितने इंसानियत परस्त इंसान हैं, जिनके दिलों में इंसानियत की हमदर्दी पाई जाती है, वो आज रोडों पर पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। ये सिर्फ मसला हमारा नहीं है बल्कि सारी अक़लियतों का मसला है। सब के ऊपर एक एक करके ये जुल्म तानाशाही ये हुकूमत करना चाह रही है, सबकी ज़मीनों को हड़पना चाह रही है। लिहाजा हम किसी भी कीमत पर इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है कि हमारी इबादत गाहों को किसी किस्म का नुकसान पहुँचे। आज हुकूमत ये तरह तरह के मुद्दे उठाकर आज नौजवान बेरोज़गार है। हुकूमत जब बनाई थी इस तानाशाह गवर्नमेंट ने तो इन्होंने दावा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल से ऊपर हो गया है इस मुल्क अजीज़ में हुकूमत करते हुए। कम से कम 20 करोड़ नौजवानों को नौकरियां मिलना चाहिए। चूँकि जवान आज बेरोज़गार टहल रहा है, वो सवाल करेगा कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, नौकरियां कहाँ हैं, हमारी मुलाजमतें कहाँ हैं। लिहाजा ये जहनों को डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने एक इशू उठाया, एक मुद्दा बनाया है कि जब वो हमसे सवाल करेंगे तो हम कह देंगे मुसलमानों का नामो निशान हम मिटा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को छीन रहे हैं, ताकि इसमें वरगला कर हम हाकिम बने रहें और हुकूमत को चलाते रहें। याद रखिएगा, ज़्यादा दिन तक जुल्म के साथ कोई भी हुकूमत चल नहीं पाई है। पहले की भी हुकूमतें ख़त्म हुई हैं जो जुल्म के आधार पर थी। आज की भी हुकूमत अगर ये जालिम समझ रहा है कोई हाकिम कि हम जुल्म करके हुकूमत कर ले जाएंगे और हाकिम बने रह जाएंगे, तो ये ख़याम ख़याली है, ऐसा होने वाला नहीं है। मुल्क के इंसान जग चुके हैं, रोडों पर आ चुके हैं, तुम्हारे खिलाफ आवाज़ बुलंद कर चुके हैं। इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, हमें पूरी अदालत के ऊपर यकीन और भरोसा है। वहीं मौके पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बीच बीच में इस तरह से कानून और बिल लेकर आती है जिससे मेन मुद्दा से लोगों का ध्यान भटक सके। वक्फ बिल के अगेंस्ट में पूरे हुसैनाबाद शहर में मौन जुलूस निकाला गया। वक्फ बिल के खिलाफ क्योंकि यह काला कानून भारतीय जनता पार्टी और इसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश पर थोपने का काम किया है और देश की जो अखंडता है, भारत की एकता और भाईचारा है, उसको खंडित करने का उन्होंने काम किया है। इसलिए हम सब लोग सदन से लेकर के सड़क तक इंडिया गठबंधन के सभी हम लोग एकजुट हैं और इसकी लड़ाई हम लोग न्यायालय तक लड़ेंगे और मोदी जी को इस काला कानून को वापस लेना होगा, क्योंकि ये देश की भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली है कानून। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महासचिव सत्यनारायण सिंह ने कहा कि काला कानून है और इस कानून को किसी कीमत पर देश में लागू नहीं होने दिया जाएगा। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सत्यनारायण सिंह। जो से आए हुए हैं सबको धन्यवाद। ये देश में जिस तरह से हम सभी लोग भाईचारा के रूप में रहते थे,
आज ऐसा विश्व हिंदू परिषद ने भाजपा की सरकार को बनाकर जिस तरह से देश को तोड़ ममोड़ के रखा है, इसलिए अब ये देश में एक ही बच्चा है, पूरे भारत के लोगों ने एक ही नारा दिया है, मोदी हटाओ देश बचाओ, मोदी हटाओ देश बचाओ। तो जिस तरह से तस्वीर आपने देखा और तमाम नेताओं का बयान सुना और खुद इमाम जुमा ने ऐलान किया कि किसी भी कीमत पर इस कानून को देश में लागू नहीं होने देंगे, इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं करेंगे, यह संविधान के खिलाफ है और दलित अल्पसंख्यकों को निशाना केंद्र सरकार बना रही है। सड़क से सदन तक इसका विरोध होगा। एसडीपीओ को ज्ञापन देने वालों में विधायक संजय सिंह यादव, सत्यनारायण सिंह, धनंजय तिवारी, शशि कुमार, एजाज हुसैन, अब्बास अंसारी, अबू नसर सिद्दीकी, मसरूर के अलावा गयासुद्दीन, एजाज अहमद, सैयद सारिक अहमद समेत हजारों की संख्या में लोग साथ मौजूद थे।